डबल इंजन जब आप बोलते हैं तो एक इल्ज़ाम ये लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं जैसे इस बार, तो सेंट्रल एजेंसीज विपक्ष के ऊपर छोड़ दी जाती हैं, रेड्स होती हैं, ईडी का इस्तेमाल होता है, सीबीआई का इस्तेमाल होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? और अभी हमने देखा कई रेड्स हुई भी और ऐसा माना जा रहा है वो सब लोग समर्थक थे एक पार्टी के पर्टिकुलर। हमें एक बात बताइए कि अखिलेश जी की खानदान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, क्या ये बीजेपी की सरकार के समय हुआ था? ये तो 2013 में तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं थी, न सेंट्रल में न स्टेट में। इनके खिलाफ बहुत सारे मामले और भी हैं, क्या ये बीजेपी के कारण हुआ है? इसका एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष, हमने 5 वर्ष के दौरान 33 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 70 वर्षों में क्यों नहीं बन पाए ये मेडिकल कॉलेज? हम 7 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हमने सभी 54 इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ दिया है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ हम जोड़ चुके हैं। हर तहसील और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ रहे हैं। हर गांव में बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली। प्रदेश के सभी 1 लाख राजस्व गांवों में, सभी 734 नगर निकायों में अनवरत बिजली है। 1 करोड़ युवाओं को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 लाख कन्याओं का हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर शादी करवा दिया है। 1 करोड़ गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन दे रहे हैं। ये कनेक्टिविटी बेहतर की है। प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाया गया है। ये पैसा पहले कहां जाता था? क्या ये सच नहीं है कि यही गरीबों का पैसा, यही विकास का पैसा इनके इत्र वाले मित्र के पास चला जाता था? और आज जब जांच एजेंसियों ने इस बात की जांच करके पूरी पुख्ता व्यवस्था कर दी कि इत्र वाला मित्र तो प्रदेश में दीमक की तरह पूरा सूस रहा था, गरीब बेचारा भूखों मर रहा था, किसान बेचारा आत्महत्या कर रहा था, और इनके इत्र वाले मित्र मालोमाल करके उत्तर प्रदेश की कमाई को विदेशों में ठिकाना लगा रहे थे। तो एजेंसियों का काम क्या है? यही तो काम है कि इस अवैध और अनैतिक कमाई को फिर से सरकार के खजाने में जमा करें और उस पर कार्रवाई करें। चुनाव से ठीक पहले? चुनाव के पहले नहीं, पहले भी होते रहे हैं। ये लगातार चल रहे हैं, एक लंबी प्रक्रिया है। सर मेरा एक सवाल है, जैसे आप पे इल्जाम लगता है कि मेजॉरिटीइज्म हो रहा है यहाँ पर और माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, आप इस पर क्या कहते हैं? 5 साल में कोई दंगा हुआ? 5 साल में किसी पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान डाला गया? अगर हिंदुओं के पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं तो मुसलमानों के भी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। हिंदू शांति से है तो वे भी शांति से हैं। हिंदू सुरक्षित हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित हैं। हमने तो कहा सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। लोकतंत्र में कोई भी सरकार अगर जन भावनाओं को निरादर करती है, चेहरा देख करके योजनाओं का बंदर बांट करती है, जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव करती है, तो इससे बड़ा लोकतंत्र का उपहास दूसरा हो ही नहीं सकता। हमने तो योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र के अनुरूप दिया, सबका साथ सबके विकास की भावना के अनुरूप विकास कराया है। कोई भेद किसी के साथ नहीं किया। सर एक और बात कही जाती है कि फियर साइकोसिस एक क्रिएट किया जा रहा है कि अगर आप इनको वोट देंगे तो यहाँ बंगाल बन जाएगा, यहाँ कश्मीर बन जाएगा। आपका एक बयान भी आया, उसको कैसे आप इस तरह से कर सकते हैं?
मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, फर्स्ट फेज का चुनाव संपन्न हुआ ना, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है ना, कहीं हिंसा हुई? नहीं तो यहां दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी चरम पर चलती थी, ये होता था ना। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल में इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होते हैं? अभी बंगाल में विधानसभा के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कितना बर्बर अत्याचार हो रहा था वहां पे, बूथ कैप्चर किए जा रहे थे, अराजकता चरम पर थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। और केरल में भी ऐसे हुआ था। हिंसा, राजनीतिक हत्याएं जितना इन दोनों राज्यों में हुई हैं, कहां हुआ है? यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे हैं, और ये लोग जो बंगाल से आकर के यहां फिर अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं, इसके प्रति जनता को अलर्ट करने के लिए आवश्यक था कि सावधान, जो सुरक्षा मिली है, जो सम्मान मिल रहा है, इसमें सेंध लगाने के लिए लोग आ गए हैं यूपी को फिर से उस तर्ज पर आग लगाने के लिए, और ये कतई मत होने देना। ये मेरा दायित्व था, हमने अलर्ट कर दिया। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे